दोस्तों कोटदू का इमरान मानी कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सियालवी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ सियालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। दोस्तों कोटदू के मकतूल इमरान मानी वाला जो मामला सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, तो इस हवाले से आज हम आपको ए से जी तक जो भी मामला हुआ, जिसकी वजह से हुआ, जिस तरह हुआ, वह तमाम आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों कोटदू का इमरान मानी एक गोश्त बेचने वाले बुज़ुर्ग का बेटा है, एक गरीब फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। कोटदू सिटी में एक लड़की अगवा की जाती है और जिसका कसूरवार इमरान मानी को ठहरा दिया जाता है। अब मैं आपको इसकी तफसीलात से इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो बेचारे इमरान मानी की ख़बरें तो सुन रहे हैं लेकिन उनको मुकम्मल डिटेल का इल्म नहीं है कि इसमें जो मेन किरदार है वो किसने अदा किया और मेन मुल्ज़िम कौन है। तो आज हम आपको इस एक शॉर्ट टाइम में डिटेल बताने वाले हैं। दोस्तों होता यूँ है कि कोटदू सिटी की एक लड़की अगवा की जाती है और उसका कसूरवार इमरान मानी को ठहरा दिया जाता है, जिस पर पुलिस रेड करती है और इमरान मानी को गिरफ़्तार कर लेती है। जब इमरान मानी गिरफ़्तार होता है तो पुलिस का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पुलिस का काम जस्ट गिरफ़्तारी करना होता है, ना कि मुल्ज़िम को मारना, क्योंकि उसने कोई कत्ल नहीं किया था, उसने जस्ट एक अगवा की थी एक लड़की बकौल पुलिस की। अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि आया कि वो इस जुर्म में मुलविस था या नहीं। एक रात आती है कि जब कैमरे ऑफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ पे इमरान मानी को उन्होंने रखा होता है जेल में, तो कैमरे ऑफ़ कर दिए जाते हैं और जो जेल की जो थाना की इंचार्ज होती है उसका नाम साइदा खालिक होता है। कैमरे ऑफ़ करने के बाद ये ड्रामा किया जाता है कि इमरान मानी हार्ट अटैक होने से फौत हो जाते हैं। अगर हार्ट अटैक होता है तो कैमरा क्यों बंद किए जाते हैं? क्या इनको पहले मालूम था कि हम कैमरे बंद कर लें, इमरान मानी की डेथ होने वाली है? जिस पर डीपीओ साहब ने फुल एक्शन लिया और सईदा खालिक को नौकरी से बरतरफ किया और इसके साथ कुछ इसके साथियों को भी सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इमरान मानी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिस पर डॉक्टर भी बात छुपा लेते हैं। उनको इस बात का इल्म भी होता है कि ये हार्ट अटैक से इसकी डेथ नहीं हुई बल्कि किसी ने इसको मारा है, और जिसने भी मारा है उसका भी डॉक्टर को इल्म होता है, लेकिन वो आंखें बंद कर देता है क्योंकि ऊपर जो उसके बैठे थे उन्होंने उसको पैसे दिए। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसको जस्ट हार्ट अटैक होता है, लेकिन वालिदैन जो कि इमरान मानी को जिन्होंने पाला पोसा वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि कभी इस तरह नहीं हो सकता, हमारा बेटा हार्ट अटैक से फौत नहीं हुआ बल्कि इसको मारा गया है। जिस पर इन्होंने कोर्ट में अपील की, कोर्ट में इन्होंने दावा किया कि हमारे बेटे को पुलिस ने मारा है, हार्ट अटैक नहीं। जिस पर वकला ने ज़ोर दिया और 6 माह बाद जब इमरान मानी की कब्र कुशाई की गई दोबारा पोस्टमार्टम का सैंपल लेने के लिए, तो जो कुछ हुआ यकीन माने कि वो इस बात की गवाही थी कि इमरान मानी बेकसूर है और इमरान मानी को हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि उसको कत्ल किया गया है। जब कब्र की खुदाई हो रही थी तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इक़दाम किए गए थे कि लाश से बदबू आएगी, लाश से स्मेल आएगी, न जाने लाश किस तरह होगी। लेकिन जब लाश को निकाला गया, लाश से मिट्टी ऊपर हटाई गई कब्र की खुदाई के दौरान, तो लाश वैसे की वैसे ही पड़ी थी जिस तरह इमरान मानी को दफनाया गया था। जिस पर हमारे इदारे दंग रह गए, हमारे पुलिस, हमारे जो भी आला अफसरान हैं, इलाका मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे मौजूद था, हमारे सोशल मीडिया टीमें भी वहीं मौजूद थी। यकीन माने कि सब हैरान रह गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या? इस दुनिया में अभी भी ये जो दौर चल रहा है कितना उरियाकारी और फहाशी का दौर है, लेकिन अब भी इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जिनको 6 माह तक मिट्टी ने नहीं खाया, जिनको एक खराश भी नहीं थी। 6 माह बाद इस तरह की उसकी लाश पड़ी थी जिस तरह वो किसी
ताज़ा लाश होती है किसी आदमी की। उसके बाद आगे क्या होता है पोस्टमार्टम की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह नज़र आ रहा है इमरान मानी की बेकसूरी उसकी कब्र की मिट्टी ने भी साबित कर दी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो कुछ हमें मालूम हो रहा है कि इमरान मानी को का जो पोस्टमार्टम है वो इंशाल्लाह इस बार क्लियर होगा और पता चल जाएगा कि किस किस ने उसको मारा और कैसे मारा, कौन कौन उसके साथ मुलविस थे। जबकि सादिया खालिक जो इस सारे किरदार की मेन जड़ है, उसने अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा भी बनवा लिया है बाहर जाने के लिए। लेकिन इससे पहले एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि जब इमरान मानी केस अदालत में किया जाता है तो उस वक्त एफआईए ने भी फुल एक्शन लिया और सईदा खालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, जिस पर उसके वीज़ा जात जितने थे वो भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि जिस पर किसी भी फ़र्द पर अगर एफआईए का केस चल रहा हो तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकता, वो किसी भी एयरपोर्ट से जहाज़ पर बैठने का हकदार नहीं है। हमारे रूल और कानून के मुताबिक उसको वहीं पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उसको रोक दिया जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते। मज़ीद जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अशरफ सियालवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।